हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 10 में, और पार्ट नंबर 10 में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। सर क्या पढ़ाने वाले हो आज? आज हम बताएंगे आपको कि कंप्यूटर का जन्म कैसे कैसे हुआ। जो आज की जो कंप्यूटर है ना, वो कहते हैं ना, कौन से कंप्यूटर है आज के? ओम फो धर्राते काट रही है। आज की जो कंप्यूटर है वो धर्राते काटते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा जो कंप्यूटर बनने लगा था, क्या जब भी वो धर्राते काटते थे? आज हम उसी की जानकारी लेंगे, आज हम थोड़ी सी, ठीक है, और मजे से पढ़ेंगे, एक मिनान से पढ़ेंगे। चलिए भैया, अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की? हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर की। जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है बेसिकली। कौन कौन सा? देखो भैया, the development of computers can be broadly classified into two eras। दो एरा में क्या करा है? एरा देखो, एरा उसको कहते हैं, मतलब बहुत टाइम पहले की बात होती है, एराज बोलते हैं, ठीक है। तो हमने एक बात करी मैकेनिकल एरा और दूसरी बात करी इलेक्ट्रॉनिक एरा। सर सिंपली हमने किस चीज की बात करी? हाँ, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहला कौन सा डिवाइड करा है हमने? सबसे पहला मैकेनिकल एरा और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिकल एरा, ठीक है। अब देखते हैं कि मैकेनिकल एरा क्या होता है। सर मैकेनिकल एरा, इन दिस एरा, इस एरा में क्या हुआ था? द मशीन परफॉर्म, क्या करती थी? मशीन परफॉर्म ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। machine perform automatic calculation, that is addition, subtraction, multiplication, division, ठीक है, डिवाइडेशन। तो ये कहां होता था? मैकेनिकल एरा में ऑटोमेटिकली होता था, अपने आप होता था, विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के। सर इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? तो मैकेनिकल एरा के पार्ट्स हैं आपके, जैसे कि हो गया एबेकस, हो गया नेपियर्स बोन, हो गया पास्केलाइन, हो गया, ठीक है, मार्क फर्स्ट हो गया। तो ये सब क्या है? हमारे मैकेनिकल एरा है। अब मैं आपसे पूछूं कि मैकेनिकल एरा क्या होता है? ये क्या है? एक मशीन परफॉर्म करती है क्या? ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, दैट इज क्या क्या होती है? डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे एबेकस। अब देखो भैया, हम विस्तार से चढ़ते हुए जाएंगे और अब आज के जो कंप्यूटर है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है ना। बात करते हैं एबेकस की। तो सबसे पहला जो मैकेनिकल डिवाइस आई थी वो कौन सी थी? वो थी एबेकस। कौन सी थी वो? एबेकस थी। तो सर इट वाज डिस्कवर्ड इन द 16th सेंचुरी इन चाइना के अंदर। कहां पर जन्म लिया था इसने? मैकेनिकल मशीन ने कहां पर जन्म लिया था? तो भैया याद रखेंगे, मैकेनिकल मशीन कौन सी थी? एबेकस थी। इट वाज डिस्कवर्ड इन द 16th सेंचुरी इन चाइना। चाइना के अंदर 16वीं शताब्दी में, ठीक है भैया। जो मेरे हिंदी वाले बच्चे हैं वो याद रखेंगे, 16th सेंचुरी इन चाइना। इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब आपसे मैं पूछूं सबसे पहली मैकेनिकल डिवाइस कौन सी थी? तो आप याद रखेंगे कौन सी थी सर? एबेकस थी, ठीक है। कहां पर डिस्कवर्ड हुई थी? तो चाइना में डिस्कवर्ड हुई थी। लिखे आओगे कि नहीं? बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इट वाज डिस्कवर्ड इन द 16th सेंचुरी इन चाइना। इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। कौन सी थी? कैलकुलेटिंग डिवाइस। इट यूजेस अ सेट ऑफ बीड्स। सर ये बीड्स क्या होते हैं? देखो भैया, आप माला जपते हो, माला में जो मोती होते हैं ना, उन्हीं को हम बोलते हैं बीड्स। क्या बोलते हैं? बीड्स। आपने बेसिकली एबेकस तो देखा ही होगा, देखा है कि नहीं देखा है? देखा होगा। और अगर नहीं देखा तो गूगल पे आप देखो, गूगल बाबा जो है वो सब कुछ है, आप एबेकस जाके देख सकते हो। टू रिप्रेजेंट अ यूनिट, जो बीड्स होती है, यानी कि एबेकस हमारा ऐसे होता है। लो हम बना के देते हैं गूगल बाबा, देखो ऐसे ऐसे। आपने एबेकस तो देखा ही होगा ना। इसमें क्या होता है? बीट्स होता है, और जो ये एक यूनिट प्रेजेंट करता है, एक यूनिट प्रेजेंट करता है। तो इसी को हमने क्या बोला भैया? एबेकस बोला। यहां तक को बात क्लियर? चलो भैया, हॉरिजॉन्टल रॉड। अब हॉरिजॉन्टल कैसी? ऐसी वाली जो रॉड थी। हॉरिजॉन्टल रॉड्स रिप्रेजेंट द वंस, टेंस, 100, 1000 एटसेट्रा, है ना। तो जो क्या था? हॉरिजॉन्टल रॉड, जिसकी हॉरिजॉन्टल रॉड्स है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है भैया? याद रखिएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एटसेट्रा, और भी कुछ, एंड यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्या? एडिशन करने में और सब्सट्रैक्शन करने में कारगर था। कब? एबेकस।
कौन सी सेंचुरी में? 16 सेंचुरी में। कौन सी सेंचुरी में? 16 सेंचुरी में। सबसे पहले कहां डिस्कवर हुआ था ये? चाइना में हुआ था। कोई दिक्कत? और तो और देखिए, स्क्वायर रूट भी हम फाइंड कर सकते थे, है ना, स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट कर सकते थे। कहां पर? एबेकस में। अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने? हमने डेवलपमेंट कंप्यूटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। सबसे पहले हमने करा मैकेनिकल एरा, दूसरा करा आपने इलेक्ट्रॉनिक एरा। मैकेनिकल एरा में हमने एबेकस पढ़ा। एबेकस के अंदर हमने डिस्कवर्ड हुआ था ये 16 सेंचुरी में चाइना के अंदर। क्या करने के लिए? मैकेनिकल कैलकुलेटिंग करने के लिए। ठीक है, इसमें दो टाइप्स के क्या हो सकते थे, एक एडिशन हो सकता था और सब्सट्रैक्शन हो सकता था। बहुत बढ़िया सर। इसके आगे हम क्या पढ़ रहे थे? इसके आगे इसके अलावा क्या कर सकते थे हम? स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते थे। कोई दिक्कत? याद हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एबेकस के बाद एबेकस आया था 16 सेंचुरी में। अब देखिए नेपियर्स बोन कब आया था? इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। ये किसने इन्वेंट करा था? जॉन नेपियर ने इन्वेंट करा था। ठीक है, इन 1670। कब? 1617 में। डस्टर का है, इसको मिटाते हैं यहां पे जरा सा। ठीक है, अब बताइए नेपियर्स बोन जो था वो 1617 में क्या हुआ था भैया? डिस्कवर्ड हुआ था। किसके द्वारा डिस्कवर हुआ था? नेपियर्स बोन के द्वारा, जॉन नेपियर के द्वारा। जॉन नेपियर के द्वारा क्या हुआ था? जेएन लिख देता हूं मैं। जॉन नेपियर के द्वारा ये क्या हुआ था? डेवलप्ड हुआ था या इन्वेंट हुआ था। कब हुआ था? 1617 में हुआ था। कौन सी मशीन? इस मशीन का नाम क्या था? नेपियर्स बोन। कौन सी मशीन का नाम क्या था? नेपियर्स बोन। इट वॉज अ 3 डायमेंशनल। क्या था ये? 3 डायमेंशनल था। ये जो डिवाइस थी वो कैसी थी? तो 3 डायमेंशनल थी। याद रहेगा? द होल्डिंग नंबर आर 0 to 9 ओनली। इसमें कितने नंबर होल्ड किए जा सकते थे? 0 से लेके 9 तक। देखो भैया, जो इतना लिखा हुआ ना वो सब यहां पे आ गया। क्या आ गया सर? नेपियर्स बोन ने नेपियर्स बोन किसने बनाई थी? जॉन नेपियर ने। कब बनाई थी? 1617 में। कौन सी फिगर थी? कौन सा स्ट्रक्चर था? 3D डायमेंशनल था। कितने नंबर होल्ड कर सकता है? 0 से लेके 9 तक। कोई दिक्कत? याद हो गया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, हमने एबेकस खत्म कर दिया, नाउ नेपियर्स बोन खत्म कर दिया। अब हम बात करेंगे पास्कल। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आज के कंप्यूटर तक बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते रहिएगा आप। लाइक नहीं करते यार? लाइक वाइक कर दिया करो यार, ठीक है ना। थोड़ा सा भैया की भी इज्जत रखो थोड़ी सी। चलो भैया, ठीक है। पास्कल। अब पास्कल क्या होता है सर? पास्कल भी देखो एक मैकेनिकल की बात कर रहे हैं तो एक बोर्ड, पट्टा, टेबुलर जैसा ही होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी दूर दूर तक क्या नहीं होगा भैया? योगदान नहीं होगा। ठीक है भैया, पास्कल। इट वॉज डेवलप्ड इन 1642, है ना। कब डेवलप हुआ था ये? 1642 में। मैं बात करूं, देखो 16 सेंचुरी में एबेकस आ गया, उसके बाद 1617 में आपका क्या आ गया भैया? 1617 में आ गया नेपियर्स बोन, और दूसरा आ गया 1642 में। क्या आ गया भैया? 1642 में पास्कल आ गया। क्या आ गया भैया? पास्कल आ गया। अब ये पास्कल किसने डेवलप करा था? तो ब्लेस पास्कल ने करा था। देखो इनके नाम के पीछे में ही मतलब आपको याद आ जाएगा, ब्लेस पास्कल ने पास्कल का इन्वेंट करा था। ये बात करेंगे नेपियर्स बोन, तो जॉन नेपियर्स ने करा था। इसका कुछ पता नहीं है, चाइना में हुआ था डेवलप। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। इट परफॉर्म ऑपरेशन, इट एम्प्लॉयड काउंटर व्हील। ठीक है, इट एम्प्लॉयड काउंटर व्हील। इसमें व्हील लगी हुई थी, व्हील लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो वैसे उसमें काम होता होगा। देयर वर 2 सेट्स ऑफ 6 डायल्स, जिसमें कि 2 सेट्स थे आपके, 6 डायल्स थे, 3 4 5 6 ऐसे कुछ होगा। ठीक है भैया, और काउंटर व्हील्स टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर। इसकी खास बात ये थी, तो डेसिमल नंबर क्या होते हैं सर? जिसमें पॉइंट लग जाता है ना, उनको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो भैया इस जो मशीन की जो खासियत थी वो क्या थी भैया? कि ये डेसिमल नंबर को भी क्या कर सकता था? रिप्रेजेंट कर सकता था। कहां पर रिप्रेजेंट कर सकता था सर? काउंटर व्हील में। जो भी बताया मैंने, बनाया था ना, उसमें ये रिप्रेजेंट कर सकता था और कैलकुलेट कर सकता था। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे बताओ एबेकस 16 सेंचुरी चाइना में। दूसरा मैंने क्या बताया? नेपियर्स बोन किसने करा था? जॉन नेपियर ने करा था। कब करा था? 1617 में करा था। इधर कितने नंबर होल्ड हो सकते थे? 0 से लेके 9 तक। अब बात करें पास्कल कब हुआ था डेवलप्ड? 1642 में हुआ था। बहुत बढ़िया।
देन उसके बाद एक नया पॉइंट क्या है सर, इसमें क्या थे, व्हील थे, क्या थे इसमें, व्हील्स थे, और 6 डायल व्हील थे। देखो 2 सेट ऑफ 6 डायल व्हील्स, यानी कि 6 करके मतलब 12 डायल्स थे टोटल, 6 डील, 6 इधर 6 इधर, 2 व्हील्स थे। ठीक है, क्या फाइंड कर सकते थे हम, टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर, क्या रिप्रेजेंट कर सकते थे, डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब बात करते हैं एनालिटिकल इंजन की। अभी तक यहां तक तो समझाया, समझ में आया ना आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एनालिटिकल इंजन की। इट वॉज डेवलप्ड इन 1830। अब देखो 16 सेंचुरी के बाद अब हम आ चुके हैं 18 सेंचुरी में, यानी कि 1830 में आ चुके हैं। एनालिटिकल इंजन, क्या एनालिटिकल इंजन, इट वॉज डेवलप्ड इन 1830। 1830 में क्या हुआ था भैया, आपका इन एनालिटिकल इंजन क्या हुआ था, बना गया था। और भैया एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, तो ये भैया याद रखिएगा आप, चार्ल्स बेबेज ने। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। चार्ल्स बेबेज को हम क्या बोलते हैं भैया, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या खासियत थी, इट वॉज constructed from decimal counting wheels. Its capacity was 1000 number, each consisting 50 digit. अब देखो भाई क्या बोला सर आपने, देखो सबसे पहले 1830 में ये वाली मशीन आई थी। कौन सी मशीन आई थी, एनालिटिकल इंजन। इसको डिस्कवर करने वाला कौन था, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या थी, तो सर ये डेसिमल नंबर फाइंड कर सकता था। तो सर आपने तो बताया था कि पास्कल, जो पास्कल लाइन थी वो भी डेसिमल नंबर, हाँ भैया, लेकिन उसमें 6 डायल्स थे, मतलब क्या था, 2 सेट्स ऑफ 6 डायल्स थे। लेकिन इसमें क्या हुआ भैया, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई। इसमें कितने नंबर आ गए, 1000 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए इसमें, टोटल 1000 नंबर आ गए। और एक नंबर, ईच नंबर कंसिस्टिंग 50 डिजिट, और एक नंबर कितने डिजिट रख सकता था, 50 डिजिट रख सकता था, मतलब एक रिप्रेजेंट कर सकता था। तो है कायदे की चीज पास्कल लाइन जो था, जिसमें कि 2 सेट से 6 डायल्स के, और वो डेसिमल भी रिप्रेजेंट करता था। लेकिन डेसिमल यहां पर भी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर एनालिटिकल इंजन कर रहा है, लेकिन इसकी संख्या बढ़ गई। यहां तक क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, देखो पसीना वसीना आ रहा है, गर्मी में हम वीडियो बना रहे हैं, पंखा भी बंद है, तो अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना भैया। ठीक है, चलो भैया अब बात करते हैं हम टैबुलेटिंग मशीन की। अभी सर टैबुलेटिंग मशीन क्या है, देखो यहां तक याद हो गई, पहला अबेकस, दूसरा नेपियर्स बोन्स, तीसरा पास्कल लाइन, चौथा एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ क्या है, टैबुलेटिंग मशीन। क्या है भैया, टैबुलेटिंग मशीन, याद रखना। इट वॉज इन्वेंटेड बाय हरमन हॉलरेथ। किसने करी थी, हरमन हॉलरेथ ने क्या करी थी, इन्वेंट करा था। कौन सी मशीन इन्वेंट करी थी, टैबुलेटिंग मशीन। कौन सी मशीन इन्वेंट करी थी, टैबुलेटिंग मशीन। कब करी थी, 1880 में। 1842 में क्या हुई थी, देखो वो 1830 में क्या हुआ था, एनालिटिकल इंजन। 1642 में क्या हुआ था, पास्कल लाइन। 1670 में क्या हुआ था, नेपियर्स बोन। याद रखिएगा, आप जब लिख के आओगे ना इस चीज को, तो आपको जो एग्जामिनर होगा वो कहेगा यार इस बंदे को सब कुछ पता है। ठीक है, वो नंबर नहीं काटेगा आप लोगों के। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए भैया, टैबुलेटिंग मशीन किसने इन्वेंट करी थी, तो हरमन हॉलेथ ने करी थी। कब करी थी, 1880 में करी थी। कब करी थी, 1880 में करी थी। इट यूज्ड पंच कार्ड विद राउंड होल। अब देखो कोई पंच कार्ड्स थे जिसमें कि एक राउंड होल हुआ करता था। इट रीड्स ओनली 1 कार्ड एट अ टाइम। और ये क्या करता था, ये हर एक कार्ड को एक ही बार, एक टाइम में एक बार काम कर सकता था बस ये। तो इसका काम टैबुलेटिंग मशीन था, इसीलिए टैबुलेटिंग कर रखा, क्योंकि ये टैबुलर लाइक स्ट्रक्चर था। टैबुलर लाइक स्ट्रक्चर ये था, बीच में एक होल हो रहा था, एक टाइम में एक बार में ही नंबर रीड कर सकता था। तो ये इसको क्या बोला गया, टैबुलेटिंग मशीन बोला गया। ये किसने डेवलप करी थी, हरमन हॉलेथ ने। कब करी थी, 1880 में करी थी। कोई दिक्कत, अरे कौन ही दिक्कत। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मार्क फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं भैया, मार्क फर्स्ट की बात करते हैं। अब ये मार्क फर्स्ट कौन थे भैया, इट वॉज इन्वेंटेड बाय, अभी किसने मार्क फर्स्ट इन्वेंट किसने करा था, इन्वेंटेड बाय हार्वर्ड एकिन इन 1994। 1994 में हार्वर्ड आइकिन ऐसे कुछ नाम होते हैं भाई साहब, इतना भयंकर भयंकर नाम रखते हैं ना भाई साहब, मैं बता रहा हूं मेरा खून खुल जाता है। देखो भैया, आई कैन ये था।
हॉवर्ड आइकेन ने 1994 में ये डिस्कवर्ड करा था। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन कोऑपरेशन विद IBM। और ये IBM कौन सी है? जो अभी की जो IT की कंपनी है ना, मोस्ट पॉपुलर कंपनी, उसी के साथ मिलकर इन्होंने क्या करा था, मार्क फर्स्ट जो थी वो इन्वेंट करा था। इट यूज डेसिमल काउंटर्स व्हील्स फॉर इट्स मेन मेमोरी। और भैया इन्होंने डेसिमल काउंटर व्हील लगा दिए थे, जो पास्कल लाइन लगा दिए ना वो, और इन्हें डेवलप्ड करके अपनी मार्क फर्स्ट मशीन में लगा दिए थे। पंच पेपर टेप, यानी कि इसका भी कॉम्बिनेशन ले लिया। पंच पेपर टेप यहाँ पे तो आए थे, was used to program and control the machine। और भैया देखो सबका बाइंड अप करके इन्होंने मार्क फर्स्ट ने क्या कर दिया, एक मार्क फर्स्ट बना दी कंपनी। किसने बनाई थी भैया? ये हॉवर्ड आइकेन ने। इनने सबका ले लिया मजा। देखो इधर से कुछ उठाया, इधर से कुछ उठाया और बना दी एक मशीन, और बहुत बढ़िया बनेगी भाई, है। पास्कल लाइन की भी कुछ चीजें ले ली, टेबुलर मशीन की भी कुछ ले ली, दोनों को कंबाइन करके एक नई मशीन बना दी। तो यार जाहिर सी बात है बढ़िया ही काम करेगी, डेसिमल नंबर वगैरह सब आ गए। तो भैया ये कंट्रोल करती थी मशीन को। दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत? तो ये यहाँ पे हमने क्या खत्म करा, मैकेनिकल एरा खत्म करा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एरा की। देखो बोर तो नहीं हो रहे हो, बोर नहीं हो रहे ना? चलो तो अभी तक तुमने सही पढ़ा है, तो मुझे एक चीज बताओ, 1880 में क्या हुआ था? 1880 में क्या हुआ था भैया? ये टेबुलेटिंग मशीन फाइंड हुई थी। मुझे एक चीज बताओ, नेपियर्स बोन किसने करा था? जॉन नेपियर ने करा था। बहुत बढ़िया। कितने पार्ट्स हैं इसके? देखो मैंने लगा फिफ्थ। 5 मैकेनिकल एरा में 5 पार्ट्स हैं। पहला था अबेकस, नेपियर्स बोन, पास्कल लाइन, एनालिटिकल इंजन, टेबुलर मशीन, और फिफ्थ आपका क्या? मार्क फर्स्ट आ गया ना। उसके बाद हम बात करेंगे किस चीज की? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एरा की। किसकी बात करेंगे भैया? इलेक्ट्रॉनिक एरा की बात करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक एरा क्या था भैया? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक एरा यहाँ भी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली काम हो रहा है। जैसे कि लैपटॉप ले लो, इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट आएगा आपका, वो पार्ट आएगा आपका मैं खुद भूल गया यार, नहीं, जनरेशन आएगा, है ना। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन कैसे कैसे बढ़ी, तो इनमें ये पार्ट्स आएंगे। आप पहले इसको देखो कि इलेक्ट्रॉनिक एरा क्या है। इलेक्ट्रॉनिक एरा पहला आया था ENIAC, इनेक बोल सकते हैं इसको, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो भैया इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, लिख के आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इट वॉज डेवलप्ड एट, ये कहां पर डेवलप्ड हुई थी भैया? तो याद रखिएगा, इट वॉज डेवलप्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में ये क्या हुई थी? डेवलप्ड हुई थी, अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉन W मुकाय, ऐसे ही बोल सकते हो आप, ठीक है। किसकी गाइडेंस में? तो JW मुकाय के, मुकाय लिख देते हैं यार मेरे, ठीक है भैया। तो JW मुकाय, ठीक है, एंड J प्रेशर इकर्ट। यार हद ही हो गई, मतलब यार हमारे इंडिया में ऐसे नाम रखे जाते हैं, सुरेश, घनश्याम, रामलाल, प्रसादी चंद, यहाँ देखो इकर्ट, मुक्के, हद्दी हो गई यार। चलो कोई बात नहीं, तो हम बात करते हैं ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर। किसने डेवलप करा था? ये कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ था? पेंसिल्वेनिया। क्या? पेंसिल्वेनिया में। ये अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉन मुके और इकर्ट के, दोनों के ऐसे याद कर लेना, मुक्के और स्कर्ट, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो भैया किसकी गाइडेंस में? मुके और इकर्ट की गाइड में। इट वाज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। और ये जो मशीन थी वो क्या फाइंड करती थी? वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मतलब कि आने वाले समय में कहीं आंधी तूफान तो नहीं आएगा, यानी कि वेदर से रिलेटेड फोरकास्ट करना। फोरकास्ट करना यानी कि मतलब क्या होता है? फ्यूचर की जानकारी देना, वेदर की। ये उसके लिए यूज हुआ था, यानी कि ये साइंटिफिक पर्पसेस के लिए ही यूज हुआ था। भूलेंगे तो नहीं आप लोग, याद हो चुका है ना। अब बात करते हैं सेकंड, यानी कि ENIAC इलेक्ट्रॉनिक एरा का पहला सिस्टम था, ENIAC। नाउ सेकंड यूनिट क्या था? EDVAC। क्या था? EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या था भैया? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
दिस मशीन वॉज बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। किस पे बेस्ड थी ये? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी। विद वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। अब भैया ये देखो नया नाम आ गया है, कोई बात नहीं, ये स्टोर प्रोग्राम थी, इसमें क्या चीजें को स्टोर कर सकते थे, ये एक नया प्रोग्राम थी। विद द फर्स्ट पब्लिश्ड बाय, ये किसने पब्लिश करी थी? तो भैया याद रखिएगा, जेवी, जॉन वॉन न्यूमैन, JVN न्यूमैन। इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन 1951, और इसका जो ऑपरेशन करना स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था भैया? 1951 में इसका ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। किसने करा था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। इट वॉज यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। अब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकता था ये वाला काम। कौन सा? इडवैक। क्या? इडवैक, EDVAC, इडवैक। पहली कौन सी थी? ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दूसरी कौन सी थी? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये कब डिस्कवर्ड हुई थी? 1951 में काम करना स्टार्ट कर दिया था। किसने करवाया था इसका काम? जॉन वॉन न्यूमैन ने करवाया था काम। जो ENIAC थी वो क्या था बेटा? भैया सॉरी फॉर डैट, आप लोगों को बुरा लगता हो तो उसके लिए सॉरी। मेरी आदत पड़ गई है क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाता था, तो वो आदत पड़ गई है। बात आओ उसका, मैंने दो नाम बताए थे पहले, जॉन W मुकाय, और दूसरा कौन सा था भैया? दूसरा था स्कर्ट था ना, हाँ, जे प्रेस्पर इकर्ट, याद कर लेना यार। चलो भैया ठीक है भैया। थर्ड लिखेंगे हम यूनिवेक। कौन सा है भैया? यूनिवेक। इसकी फुल फॉर्म क्या है सर? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कौन सी है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि यूनिव है ना, यूनिवर्सल तक तो ऐसे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ये इसका काम क्या था सर? इट वॉज इन्वेंटेड बाय इकर्ट। ये देखो वही, ये दोनों भाई से दोबारा आ गए, यूनिवेक, इकर्ट एंड जॉन मॉकले। ठीक है, इन 1951 इट वॉज यूज द मैग्नेटिक टेप्स। इन्होंने कुछ नहीं करा, उसके बाद इन्होंने मैग्नेटिक टेप चिपका दी। इनपुट और आउटपुट ये काम कर सकते थे। इनपुट आउटपुट अब मैंने बताया था आपको याद होगा जब मैंने इससे पहली वाली वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 9 में डाला हुआ है। 9 में मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ाई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, लिमिटेशन पढ़ाई थी। देन उसके बाद हमने बात करी आज किस चीज की? डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे कैसे बना। तो हमने बात करी इलेक्ट्रॉनिक एरा, और दूसरी बात करी हमने मैकेनिकल एरा। आई होप आपको सबको याद हो चुका होगा ये सारी चीजें। यूनिवेक ने क्या करा था? मैग्नेटिक टेप्स लगा दिए थे, और एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस यूज करने के लिए। ठीक है भैया, आई होप यहां तक समझ में आया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, लाइक कर दिया होगा अभी तक, चैनल सब्सक्राइब होगा ही आप लोगों के पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक कर देना भैया।